सौरभ ने सालों की तैयारी के बाद फाइनली एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने का मौका पाया था। सेंटर शहर से थोड़ा दूर बाहर था। पुरानी सी सरकारी बिल्डिंग, लंबा कॉरिडोर और दीवारों पर उखड़ा हुआ पेंट। उसे कमरा नंबर 27 मिला। अंदर करीब 20 स्टूडेंट बैठे थे, सब चुप, तनाव में। पेपर शुरू हुआ। पहले आधे घंटे सब सामान्य था। फिर सौरभ ने नोटिस किया कि उसके सामने वाली सीट खाली है, जबकि अटेंडेंस शीट में उस सीट पर किसी राहुल वर्मा का नाम लिखा था। उसने सोचा शायद कैंडिडेट नहीं आया होगा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि सामने वाली कुर्सी खाली हल्की सी हिल रही है, जैसे कोई बैठा हो और पैर हिला रहा हो। उसने आंखें मलकर देखा, कुर्सी स्थिर थी। उसने लिखना जारी रखा। फिर आंसर शीट पर उसकी नज़र पड़ी। उसके अपने लिखे आंसर के नीचे हल्की सी पेंसिल से कुछ और लिखा हुआ था, सही आंसर। उसने घबराकर पलटा। ये वही सवाल है जिसने वो अनश्योर था, और नीचे सही विकल्प टिक किया हुआ था। उसने सोचा शायद उसने खुद गलती से मार्क कर दिया होगा, लेकिन लिखावट उसकी नहीं थी। उसने सामने देखा, खाली सीट पर अब आंसर शीट रखी थी, जबकि अभी कुछ सेकंड पहले वहाँ कुछ नहीं था। सौरभ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा। बाकी सब छात्र सामान्य थे। इन्विजिलेटर अखबार पढ़ रहा था। उसने हिम्मत करके हाथ उठाया और कहा, सर ये सीट खाली है ना? इन्विजिलेटर ने चश्मा ठीक किया, कहा, नहीं, कैंडिडेट बैठा है। सौरभ ने सामने देखा। उसे कुछ नहीं दिखा। इन्विजिलेटर ने अटेंडेंस शीट दिखाई, राहुल वर्मा प्रेजेंट। अब सौरभ के हाथ कांपने लगे। उसने दोबारा अपनी आंसर शीट देखी। इस बार सिर्फ आंसर नहीं थे, नीचे एक लाइन लिखी थी, इस बार तुम पास हो जाओगे। सौरभ ने तेजी से पेपर ख़त्म किया। घंटी बजी, सबने सीट जमा की। उसने आखिरी बार सामने देखा। अब वहाँ एक लड़का बैठा था, झुका हुआ, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बाहर निकलते वक्त उसने पीछे मुड़कर देखा, कमरा खाली था। रिजल्ट वाले दिन सौरभ का सिलेक्शन हो गया, रैंक भी अच्छी आई, घर में जश्न था। लेकिन जब फाइनल मार्कशीट ऑनलाइन आई, उसने PDF खोली। उसके नाम के नीचे एक और नाम प्रिंट था, राहुल वर्मा, सेम रोल नंबर। उसने तुरंत एग्ज़ाम अथॉरिटी को मेल किया। जवाब आया, उस रोल नंबर पर पिछले साल एक कैंडिडेट एग्ज़ाम हॉल में बेहोश होकर मर गया था। सिस्टम में उसका डेटा आर्काइव्ड है। करंट एग्ज़ाम में वो कैंडिडेट नहीं था। सौरभ का दिमाग सुन्न हो गया। उसने दोबारा मार्कशीट खोली। अब सिर्फ उसका नाम था, लेकिन मार्क्स कॉलम में टोटल के नीचे एक एक्स्ट्रा लाइन जुड़ गई थी, ग्रेस मार्क्स 20 अवॉर्डेड। और उसे अचानक याद आया, पेपर में ठीक 20 सवाल वही थे जिनके नीचे पेंसिल से सही जवाब पहले से लिखे हुए थे।